बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शान। आज आप पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी का तारफ किया है। बायोलॉजी है क्या? व्हाट इज बायोलॉजी? बेसिकली बायोलॉजी दो अल्फाज से करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो और सेकंड ऑफ दम लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी, जिंदगी का मुताबिक। लॉजी का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग, मतलब सोचो विचार करना, सोचना। बेसिकली इसकी डिफाइन है कि द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजी की जो तारीफ है वो तमाम लाइफ का मुताला है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? मैं आपको बताता चलूँ कि बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का भी जिक्र होता है। जिस तरह हम इंसान है, जानवर है, इसका भी इसके बायोलॉजी में जिक्र आता है और इसमें नॉन लिविंग थिंग का भी जिक्र होता है। असल में बायोलॉजी की तारीफ ये है कि लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का आपस में जो फर्क है, आपस में जो रिश्ता है, उस सब को बयान करना बायोलॉजी कराता है। फॉर एग्जांपल, आज हम पानी पीते हैं या हवा लेते हैं तो ये एयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या पानी हो गया, ये हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे बायोलॉजी में जिक्र होता है इसका। तो इसकी तारीफ हम यूँ करेंगे, द स्टडी ऑफ या रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी में इंसान, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो पता चला कि इसमें तमाम जिंदगी का मुताला क्या कहलाता है? बायोलॉजी। मतलब लाइफ का और नॉन लिविंग थिंग का और लिविंग थिंग का जो आपस में रिलेशन है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इसके तीन डिवीजन है। इसकी जो मेन डिवीजन है वो है तीन। फर्स्ट ऑफ ऑल है जोलॉजी। जोलॉजी बेसिकली ये भी दो लफ्ज से अखद की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जू, जू का मतलब है एनिमल। और लॉजी, लॉजी का आपको पहले बताया है कि मुताले करना, रीजनिंग। एनिमल्स की सोच विचार करना, जानवर है क्या, जानवर के बारे में मुताले करना क्या कहलाता है? जोलॉजी। जानवर कोई भी हो सकता है, इसी तरह उसका मुताला करना जोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ एनिमल। सेकंड वन है जी बॉटनी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का जो मुताला है वो क्या कहलाता है? बॉटनी। पौधे कितने किस्म के होते हैं, क्या रिलेशन होता है, वो अपने खुराक किस तरह लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन किस तरह हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह अब्जॉर्ब या रिलीज करते हैं, उन सब का मुताला क्या कहलाता है? बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सेकंड होता है जी माइक्रोबायोलॉजी। असल में एक
माइक्रोबायोलॉजी होता है और एक मैक्रोबायोलॉजी होता है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बहुत सारी चीजें। माइक्रो का मतलब ये है कि जो चीज हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, फॉर एग्जाम्पल हो गया इंसेक्ट हो गया, हशरात हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, जो हम माइक्रोस्कोप के जरिए या किसी और आलात के जरिए देखे जाते हैं, जैसे वेव्स हो गए, वो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, बहुत छोटी छोटी चीजें कराती हैं, जैसे वो है माइक्रोबायोलॉजी। और एक होता है मैक्रोबायोलॉजी, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, वो जैसे एनिमल्स हो गया, कोई बड़ी थिंग्स हो गई जो हम अपने आंख से बगैर देख सकते हैं, वो है तो मैक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आज हम डिवीजन पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इसके ब्रांचेस का जिक्र करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।